पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। जरिया रहते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए बताते हैं आपको। आज हम आपको बताने वाले हैं टिश्यू कल्चर से कीवी की खेती के बारे में, शतावरी की खेती के बारे में भी आपको जागरूक करेंगे। साथ ही मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान प्रीतम सिंह जी से और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे देश में कीवी की जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है हमारे किसानों के लिए, उन्हें रोपाई के लिए उन्नत पौध जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। लेकिन बता दें आपको कि समस्या का हल भी ढूंढा जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में टिश्यू कल्चर से कीवी की पौध तैयार की जा रही है। किस तरह से ये कार्य हो रहा है आइए बताते हैं आपको सेगमेंट विज्ञान और किसान में। ये उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की एक प्रयोगशाला है। यहाँ पर ही टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन विधि से कीवी की पौध तैयार की जा रही है। ये गजब की विधि है जिसमें नियंत्रित वातावरण और तापमान का उपयोग करते हुए मात्र एक कोशिका से लाखों पौधे उगाए जा सकते हैं। जिस तरल माध्यम पे इनकी जड़ें पनप रही हैं, उसमें 13 तरह के पोषक तत्व हैं, वही तत्व जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड को ही कीवी के लिए क्यों चुना गया? बेसिकली कीवी जो फ्रूट है वो न्यूजीलैंड में कॉमर्शलाइजेशन उसका होता है और उत्तराखंड की जो एटमॉस्फेयर है, जलवायु है, वो बिल्कुल सेम कंडीशन में होती है। तो यहाँ बहुत अच्छा हमारा ग्रो कर रहा है और प्लांटेशन बहुत वृहद उत्पादन किया जा रहा है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल जो एक एलीट कहते हैं, एलीट की प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा उनको। तो हमारी ये शुरुआत है कि हम फार्मर्स को इसका प्लांटिंग मटेरियल तैयार करके दें और वो तैयार हो सकता है टिश्यू कल्चर के थ्रू ही। कीवी का पौधा अंगूर की बेल की तरह होता है। इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है। रोपाई के महज 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। उत्तराखंड में बंदरों का खासा प्रकोप है, लेकिन ये कीवी को हाथ तक नहीं लगाते। जो कीवी फ्रूट्स है ये 1200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक हाइट्स में, हिल्स में वहाँ पे होता है और वेराइटीज हैं, अलग अलग टाइप की वेराइटी हैं, 5 वेराइटी हैं। तो हैवर्ड जो वेराइटी इज़ द बेस्ट वेराइटी, जिसकी इकोनॉमी की वैल्यू भी बहुत अच्छा है और ये इजीली ग्रो हो जाती है। और हिल्स के जितने भी एरियाज़ हैं, जो फार्मर्स हैं, वो आजकल ये फ्रूट्स जो कीवी की बड़ी डिमांड को देखते हुए, क्योंकि उसका प्राइस बहुत अच्छा है,
ये हार्वेस्टिंग होता है दिसंबर में हार्वेस्ट होने के बाद ये जो फार्मर्स हैं इसको स्टोरेज करके रखते हैं और मई जून में जाके इसको सेल आउट करते हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी अधिकता होने के कारण एक तो बहुत हमारी बॉडी में जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि मई जून में आके जो एक बीमारी आती है आपकी डेंगू, और डेंगू में प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है। तो कीवी का इतना बहुत अच्छा रोल है कि वो प्लेटलेट को इंक्रीज़ करता है, तो उसमें प्राइस बहुत हाइस करते हैं। लगभग एक फ्रूट का जो रेट है वो 30 रुपये से लेकर वो 100 रुपीज़ डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितनी डिमांड है, तो वो इजीली सेल आउट हो जाता है। कीवी का फल काफी महंगा है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको भी पौध चाहिए तो नैनीताल के पटवा डांगर स्थित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब बात होगी शतावरी की खेती के बारे में। औषधीय गुणों से भरपूर होती है शतावरी। अगर आप इसकी खेती को अपना लेते हैं तो आपको आर्थिक लाभ ही मिलता है इससे। किस तरह से आप इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन से प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। पौष्टिक तत्वों से भरपूर शतावरी को शतावर, सतावर, सतमूल या सतमूली के नाम से भी जाना जाता है। इनका वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस रेसमोसस है, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग में ये एस्पेरेगस के नाम से ही मशहूर है। लिली परिवार से संबंध रखने वाली शतावरी का इस्तेमाल सब्जी के रूप में बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब इसकी खेती पहले से कहीं ज्यादा की जाने लगी है। पाचन संबंधी कई बीमारियों के इलाज में इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में हर साल शतावरी की 500 टन जड़ें दवाएं बनाने में काम आती हैं। आयुर्वेद में तो इसे जड़ी बूटी की रानी कहा गया है। आज इसके व्यंजन और सलाद बहुत प्रचलित हो रहे हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई राज्यों में इसकी खेती होने लगी है। कमाल की बात तो ये है कि एक बार बोने के बाद 8 से 10 साल तक इसकी फसल मिलती रहेगी। इसकी खेती किसी भी वातावरण में हो सकती है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल, सिक्किम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे बोया जा रहा है। इसके पौधे देखने में भले ही नाजुक से लगते हों, लेकिन इसे आंशिक छाया वाले खेत में भी लगा सकते हैं और ऐसी जगहों पर भी जहां 10 से 12 घंटे तक तेज धूप रहती हो। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो 1 साल पुरानी फसल की जड़ों से भी शतावरी की नई फसल बोई जा सकती है, लेकिन बीजों से पौध तैयार करने के बाद रोपाई करना ज्यादा किफायती और बेहतर है। नर्सरी तैयार करने के लिए पहले भुरभुरी मिट्टी की छोटी छोटी क्यारियां बना लेंगे, फिर उंगलियों से 1-1.5 इंच गहरी लकीर खींचेंगे और इनमें बीज डालकर तुरंत ही मिट्टी से ढक देंगे। 2 बीजों के दरमियान छोटी उंगली जितना फासला रखना होगा। बुआई के फौरन बाद पानी देंगे। कुछ दिन बाद अंकुरण शुरू होगा। 50 ग्राम बीज से तैयार नर्सरी 2 एकड़ खेत के लिए काफी अच्छी होती है। जब पौध 70 से 80 दिन की हो जाए तो उसे रोपाई के लिए ले जाएंगे। रोपाई का सही समय मध्य सितंबर के बाद होता है। रोपते समय पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 1 हाथ के बराबर रखनी होगी। शुरुआती दिनों में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और हर 15 दिनों में खरपतवार निकालना होगा। फसल भले ही पहले साल में दिखाई देने लगे, लेकिन इसे अभी काटना नहीं है, क्योंकि जड़ें अच्छी तरह से विकसित होने में कम से कम 1.5 साल का समय लेती हैं। यानी 1.5 साल बाद कटाई का काम शुरू करेंगे और हर 3 दिन में एक बार काटेंगे। सिर्फ ऊपर वाला 6 इंच का हिस्सा ही इस्तेमाल के लायक होता है। इसको काट कर अलग कर लेते हैं। अब इनका गुच्छा बनाकर कागज में लपेट देंगे। कागज इन्हें तरोताजा रखने में मदद करेगा। शतावरी की फसल देर से जरूर शुरू होती है, लेकिन एक बार अगर फसल शुरू हुई तो बस मुनाफा ही मुनाफा। एक बार लगाने के 8 से 10 साल तक फसल ली जा सकती है और 1 एकड़ खेत से हर साल 1700 से लेकर 2000 किलो तक शतावरी प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षित खेती में इसकी फसल 12 महीने ली जा सकती है।
तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के हमारे एक सफल किसान से। नाम है इनका प्रीतम सिंह। बता दें आपको कि ये व्यावसायिक तरीके से खेती कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे किसानों को यानी कि अन्य किसानों को, आप लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने इस सफर की शुरुआत की और कौन सी चुनौतियों का सामना किया, आइए उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं की जुबानी। प्रीतम सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 2005-06 में आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से जुड़कर इन्हें कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उससे प्रभावित होकर इन्होंने खेती करना शुरू किया और अब वर्तमान में इन्होंने कृषि में अपार सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने की बजाय
तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यावसायिक नजरिया देने वाले और बीजों को अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी के अनेक मंजिलों को छुआ है। शुरुआत से ही प्रीतम सिंह को खेत अपनी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन किसानों की मजबूर हालात को देखकर इन्हें लगता था कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। तभी इन्होंने सोच लिया था कि खेती को बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में कड़ी मेहनत से काम करते हुए देखते थे। यही उन्हें एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह का अपने गांव से बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पूसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जाना। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया। इससे खेती में 30 से 35% तक पानी की बचत होने लगी। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने अपने गांव और आसपास के किसानों को गेहूं बोने की नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। और प्रीतम सिंह का मानना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो किसान जिस प्रजाति का बीज लें वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अच्छी पैदावार पाने के लिए अपने खेतों में स्वयं बीज बोए। जब वो अपने द्वारा बीज से प्राप्त अच्छी पैदावार को देखते हैं तो उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। प्रीतम सिंह ने लाभ कमाने के उद्देश्य से परंपरागत खेती के बजाय मिश्रित खेती को अपनाया, जिसमें वे गन्ने के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के किसान जो वर्षों से परंपरागत कृषि करते आए थे, उन्हें भी मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को अधिक लाभ हासिल करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रीतम सिंह को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इनकी कामयाबी को देखकर गांव के अन्य किसान भी इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रीतम सिंह ने अपने अलग पहचान बना ली है और इनके योगदान को देखते हुए कृषि विभाग से इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा कार्ड है जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है आसानी से, और साथ ही साथ कम प्रीमियम दर पर आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना किसान क्रेडिट कार्ड, आइए बताते हैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था।
भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आपको आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आपको बता दें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईमेल कीजिए। ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।